बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों, जलगांव और ज़िले के तमाम मुसलमानों को शायद इस बात का इल्म हो गया होगा कि जलगांव के पाचोरा तालुके में अंतुर्ली खुर्द के 27 साल के नौजवान जुबैर हनीफ, इस शख्स को मामूली वजह से सर पर मारकर गहरी चोट डाली गई सर पर, और 4 दिन अस्पताल में बीमार रहने के बाद इसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान की मगफिरत फरमाए, इसके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए और बेहतरीन बदला इनके घर के लोगों को अल्लाह नसीब फरमाए। दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर अभी देख रहे होंगे, खास तौर से फारूक शेख साहब और उनकी टीम जबरदस्त अंदाज में ये काम कर रही है। कुल जमाती कौंसिल की तरफ से एक वफ्द इन्होंने कोशिशें की। 27 तारीख को जो है तो मामला दर्ज किया, 28 तारीख को इन लोगों को तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, अंतुर्ली गांव में इसके वालिदैन अपने बड़े भाई और अपने खानदान के साथ रहते थे। जुबैर को 3 बच्चे हैं और उसके भाई शाहरुख को भी 3 बच्चे। जुबैर की फैमिली इंतहाई गरीब। 12 फरवरी को जुबैर और उसके वालिद मजदूरी के तौर पर कपास की गाड़ी भरने जब गए तो उसके दौरान बिना किसी वजह के झगड़ा हो गया, और झगड़ा करने वाला खुद मालक था जिसका नाम है नाना पाटिल और उसका बेटा राहुल पाटिल। बाप बेटे को मुजरिम नाना पाटिल और उसका बेटा राहुल पाटिल ने जुबैर के सर पर फर्श और टामी से मारा और उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट से जलगांव में कुल जमाती कौंसिल के एक वक्त में मुलाकात की और फौरी तौर पर 17 फरवरी को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और 18 फरवरी को मुलजिम को गिरफ्तार किया। जुबैर की फैमिली इंतहाई गरीब है। ना कोई भी कत्ल होने वाले जुबैर खान का खानदान सड़क पर आ गया, क्योंकि जुबैर जिस गांव में रहता है वहां के मकामी एमएलए और मुस्तकबिल के एमएलए ने भी अभी तक उसके घर वालों को तसल्ली देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहां के लोग भी अभी तक सियासी जो एमएलए रह चुके हैं और जो है किसी भी तरीके की तसल्ली उनको नहीं दी। उसके बाद वो गरीब है, 3 बच्चे हैं, मजदूरी करने वाला शख्स है, और उसके अलावा जलगांव जिला मनियार बिरादरी के जो सदर है जनाब फारूक शेख साहब, इनकी अपनी पूरी टीम वहां पर पहुंची। इन्होंने 21,000 रुपए अपनी तंजीम की तरफ से, मतलब जमात की तरफ से दिए, और बच्चों की तालीम का खर्चा भी इन्होंने अपने जिम्मे लिया है, उठाया है। इसके अलावा इन्होंने अपील की है तमाम मुसलमानों से कि भाई इनकी मदद की जाए। इन्होंने तंजीमों से भी अपील की है कि तमाम मिल्ली तहरीके तंजीमें इनकी मदद के लिए आगे आए। दोस्तों, आज हम रोते हैं यूपी बिहार में जब कोई मामला होता है तो हम उसके लिए धरने देते हैं, आंदोलन देते हैं, बयानात करते हैं, तकरीर करते हैं, है ना। जलगांव से मुकर्रिर यूपी बिहार में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, इधर मैं बताऊं आपको पूना में जा रहा है। मुसलमानों ऐसे मजबूत बनो कि कोई कुछ ना कर सके, मुसलमानों ऐसे इस तरीके से करो, मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। या जलगांव में कोई बाहर से आदमी आ रहा है, बाहर का मुकर्री जलगांव में आ रहा है और बड़ी बड़ी बातें करके जा रहा है। लेकिन जलगांव जिले की मैं तंजीमों से, मुस्लिम तंजीमों से पूछना चाहता हूं कि जब आप रमजान का महीना आता है तो हर तंजीम वाले मस्जिदों में चंदे के लिए आ जाते हैं। भाई हमारे यहाँ हम इतने सालों से तंजीम है, उतने सालों से तंजीम है। एक जुबैर जलगांव जिला पाचोरे का एक नौजवान हट्टा खट्टा जो मजदूरी करता है, फैमिली है उसका इंतकाल हो गया, उसको मार दिया गया। किसने मारा? नाना पाटिल और राहुल पाटिल ने। किस वजह से? मामूली बात की वजह से एक मुसलमान को मार दिया गया। कोई तंजीम, कोई जमात, कोई लीडर, कुछ बड़ी बड़ी बातें करने वाले सब फेल। अभी हमारे यहाँ कब्रिस्तान का मसला चल रहा था जलगांव शहर में, तो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, वहां पर लैंड लग रही है और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, हराने के लिए तरह तरह के हथकंडे वहां पर अपनाए जा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर। क्योंकि क्यों? सामने वाला भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं तुमसे ज्यादा इस तरीके से कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। और आज जमहूरी तरीके से भी हम काम करने को तैयार नहीं है। एक आदमी की, इंसान की, मुसलमान की हत्या होगी, मारने वाले उसको बगैर बिना किसी मामूली बात पर उसको मार दिए, और मस्जिदों के नाम पर मुसलमान लड़ रहे, कब्रिस्तान के नाम पर मुसलमान लड़ रहे, इलेक्शन के फॉर्म भरने के नाम पर लड़ रहे। कब्रिस्तान में मेरा फॉर्म भरा जाए, मुझे भी लड़ना है, मुझे भी जीतना है। अरे भाई, कब्रिस्तान में आप खड़े होकर, आप ट्रस्ट बनकर, सदर बनकर क्या कर लोगे? अगर करना है तो खुद कुछ करने की कोशिश करो, खुद जो है तो अपनी टीम बनाओ, अपने लोगों के साथ काम करो मिलकर। पैसा कमाने से किसी को फुर्सत नहीं, ठीक है पैसा कमाओ,
लेकिन हमारे इलाके के आसपास में ऐसे बड़े बड़े हथकंडे हो रहे हैं। फारूक शेख साहब को तो मैंने देखा नहीं कि वो मस्जिद में आ रहे चंदे की अपील कर रहे हैं। हम चंदे की अपील करते हैं, मैं खुद, तंजीम, जमात के लोग, उलमा इकराम, जो बड़ी बड़ी तंजीमों के नाम में, आप क्या नाम लेने को मैं डरता नहीं थी किसी तंजीम का भी, लेकिन हम अपनी तंजीमों के नाम लेकर ऐसे ऐसी बातें लोगों को बेवकूफ बनाकर चंदा कर रहे हैं। और एक नौजवान हमारे अपने इलाके का, उसको मार दिया गया। हमारे पास 2 मिनट नहीं उसके इयादत के लिए जाने को, उसकी ताजियत के लिए जाने को, वहां हाल पूछने के लिए जाने को, उसके घर वालों से मिलने को हमारे पास में वक्त तो नहीं है। तो हम काय के लीडर। वो मैंने एक मुफ्ती साहब का एक इंटरव्यू लिया था, मुफ्ती अकबर हाशमी का। उन्होंने कहते शेर आया शेर आया, और उन्होंने उसके ऊपर जो उसके हंसी मजाक उड़ाए, कहा कि इसके खुद के लाले हैं, खुद का ठिकाने है, ये इसके खुद के लाले पड़े हुए हैं और उसके आंख पे फूल डाले जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। तो बोले हाफिज साहब ये सब फालतू काम है, ये सिवाय फालतू काम के वाकई में ये कुछ नहीं है। करना है तो भाई ये इस तरीके से काम करना है, हमको उसकी मदद करना है, हमको उसके बच्चों के लिए आप देखभाल करना है कि कैसे उसके बच्चे तालीम हासिल करें, कैसे जो है तो हम उस जुबैर के घर के लोगों का हाल चाल देख सके, उसके घर के लोगों को तसल्ली दे सके, और कैसे वहां पर माहौल बनाए कि लोगों को समझाए कि भाई झगड़ा फसाद किसी भी मसले का हल नहीं है, इससे फितना फसाद इंतशार पैदा हो सकता है और दोनों तरफ की पार्टी इससे टेंशन में परेशानी में आ सकती है। हमको हमारे शहर का, हमारे देहात का, हमारे तालुके का, हमारे जिले का, हमारे भारत का माहौल को खराब नहीं करना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी को हम तसल्ली भी ना दे, किसी के पास ना जाए, उसको समझाए भी नहीं। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले ऐसे टाइम पे कहां चले जाते मेरे समझ में नहीं आता। बातें जैसी माइक इस हाथ में आया ऐसे समझते सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी है, इसके अलावा दुनिया में कोई इज्जतदार नहीं, सबसे बड़ा सच्चाई, हालांकि सबसे बड़ा झूठा। जितने माइक पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक नंबर के झूठे लोग होते हैं। एक नंबर के इनके भाषण सुन लो, घंटे घंटा भर इनके भाषण नहीं खत्म हो रहे। और क्या हाल है, दल्लाल बने हुए कौम के, दल्लाली कर रहे, मुखबिरी कर रहे, इतने बुरे हाल है हमारे अपने लीडरों के, मुसलमानों के। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई ऐसे तौर पर हम जब हमारे ईदगाह का, मस्जिद का इलेक्शन का वक्त आता है तो सब मर्दानगी दिखाने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन ऐसे वक्तों में हम सामने वालों को सहारा देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, उसको तसल्ली देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, क्यों हम ये नहीं चाहते कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूं। आज इतने बड़े बड़े मुसलमान है, पैसे वाले, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपील करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है इस ताल्लुक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने ये इनके लिए पहल की, कदम उठाया, मेहनतें की और उनको इंसाफ दिलाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इंसाफ का मामला होना चाहिए, जो भी सजा उनकी बनती है अदालत उनको सजा सुनाए और उनके साथ में इंसाफ का मामला किया जाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे।